So hello everyone, मेरा नाम पुरुषोत्तम है and I live and work in Poland. I came here as a student, alright? In this video हम लोग बात करने जा रहे हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या है. ये एक मिथ है ना, कि अब्रॉड कोई भी अगर रह रहा है तो उसकी लाइफ काफ़ी इजी है. मतलब आप ये समझो कि उनको ऐसा लगता है कि जो लोग अब्रॉड नहीं रह रहे हैं कि वहाँ पे लाइफ बहुत इजी है. एवरीथिंग इज़ लाइक ऑर्गेनाइज्ड एंड एवरीथिंग इज़ बीइंग सर्व्ड टू देम ऑन द प्लेट्स. ऐसा नहीं है भाई. दरअसल होता क्या है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे. वीडियो को स्किप मत करना. काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं. अगर आपको जानना है, कभी आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको भी मन करता है अब्रॉड रहने का कभी या आने का, है ना, कि मतलब यहाँ काम करना है अब्रॉड में जाके, है ना. अब्रॉड किसी के लिए कुछ भी हो सकता है. किसी के लिए अमेरिका में कोई प्लेस, किसी के लिए शायद एशिया में कोई प्लेस या यूरोप में कोई प्लेस या ऑस्ट्रेलिया किसी और कॉन्टिनेंट में, है ना. बट एनीवे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम बताते हैं आपको कि क्या क्या इश्यूज़ हम फेस करते हैं जब हमारा वर्क लाइफ बैलेंस अब्रॉड. मतलब सबको लगता है कि वो बहुत अच्छा है, बट नहीं, इतना भी अच्छा नहीं है. पहले स्टार्ट करते हैं मेरी ही एक्सपीरियंस है. तो देखो, मैं अपने दिनचर्या बताता हूँ, है ना, क्या क्या करता हूँ मैं. तो जैसे मतलब मंडे अगर वीकडे है तो पहले मेरा ऐसा था कि 3 दिन ऑफिस जाता था, 2 दिन घर से काम करता था. रिसेंटली वो चेंज हो गया. 4 दिन ऑफिस जाना है, 1 दिन घर से काम करना है, ठीक है, वीक में. तो अब ऐसा है कि 4 दिन अगर आपको काम पे जाना है ना, आप ये समझो आपका दिन उस दिन सुबह से शुरू नहीं होता. मेरा 9 बजे से लेकर 5 बजे तक का जॉब होता है, ठीक है. तो दिन आपका 1 दिन पहले ही शुरू हो जाता है जब आप अपना ऑफिस के लिए लंच बनाते हो. ठीक है, कई लोग खरीद भी लेते हैं. भाई मेरे को खरीदना भी पॉसिबल है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं हेल्दी रहूँ, तो बनाना चीप भी पड़ता है और दूसरा हेल्दी भी रहता है, ठीक है, और क्लीन भी रहता है, ठीक है. यहाँ आपको क्लीन फूड मिल जाएगा, बट स्टिल जो घर का टेस्ट, जो खुद के हाथ का बनाया हुआ टेस्ट आपको मिलेगा, वो कभी आप रिप्लेस नहीं कर पाओगे किसी रेस्टोरेंट के टेस्ट वगैरह से, भले वो कितना ही अच्छा हो, है ना. तो घर का फूड घर का होता है, मेरे को वही पसंद है. तो देखो, शाम को 1 दिन पहले खाना बनाओ, ठीक है. उसके लिए हर चीज़ एक स्टोरी से जुड़ी हुई है ना. जैसे मैंने खाना बनाना है तो ग्रोसरी चाहिए. अगर ग्रोसरी नहीं है फिर ग्रोसरी करने जाओ. ग्रोसरी करने में थोड़ा टाइम निकल जाता है. फिर घर वापस आओ, लेके सामान वापस आओ, फिर चीज़ें एक एक चीज़ कट करनी पड़ती है. सब्जी बनाओ, खाना बनाओ, है ना. और उसके अलावा आपको अपनी बाकी बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं. जैसे जगह को क्लीन रखना, है ना, जहाँ पे आप रहते हो, या कुकिंग करना, है ना. तो उस टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ें इधर उधर आप छोड़ देते हो जो कि आपको बाद में क्लीन करनी होती है, ठीक है. तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप खुद मैनेज करते हो अगर आप अकेले रहते हो, है ना. ये रही बात, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस बात कर रहा हूँ. कोई फैमिली वाला होगा तो उसकी सिचुएशन थोड़ी सी अलग होगी, उसको थोड़ी हेल्प तो मिल जाएगी, लेकिन उनकी चीज़ें या रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी और बढ़ जाती हैं. अगर किसी के पास किड है ना, या एज अ कपल भी आपको बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ती हैं, ठीक है, लेकिन आपका टाइम थोड़ा बच जाता है ना, अगर आप दोनों मैनेज करते हो. बट एज अ सिंगल पर्सन, है ना, मतलब मेरे जैसे बंदों के लिए, क्योंकि कई सारे बंदे यूथ ही मेरी वीडियो देखते होंगे, मेरे को ऐसा लगता है ना. तो तुम लोग यहाँ आओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है ना. आपको ऐसा फील होगा एज अ स्टूडेंट. जब तक आप स्टूडेंट रहोगे तो फिर भी आसान है. एक बार आप स्टूडेंट से वर्क लाइफ में आ जाओगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन आपके पास टाइम खुद के लिए तो होगा. लेकिन फिर भी हर चीज़ आपको खुद करनी है, ठीक है. आपको ही खुद डिसीजन लेना है कि मेरे को संडे को या सैटरडे को हाइकिंग पे जाना है या बाहर दोस्तों के साथ जाना है. आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा, चीज़ें करनी पड़ेंगी. नहीं करोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसे होम सिक सा फील होगा, है ना. तो लोग वीडियो कॉल्स वगैरह करते हैं, ठीक है, अपने कल्चर को मिस करते हैं फेस्टिवल्स वगैरह में, तो ये सब भी कर सकते हो. बट यहाँ के भी कुछ कल्चर्स हैं, इसमें भी आपको अडेप्ट करना होता है, तो उन सब चीज़ों को भी आप इंजॉय करते हो. तो आप जगल कर रहे होते हो, ठीक है, अपने वर्क लाइफ बैलेंस को. और मतलब जो इंडिया में उस चीज़ों को आप मिस करते हो, जो यहाँ पे वो नया है, उसको आप सीखते हो. अगर सीखते हो तो आपके लिए बढ़िया है. लैंग्वेज सीखो, लोगों से मिलो, बातें करो, है ना. तो काफ़ी आसान रहता है इस कल्चर में अडेप्ट करना. थोड़ा अपने आप को लेट्स से थोड़ा सा एनर्जाइज रखना, है ना, कि अप बीट रखना अपने आप को. तो वो सब पॉसिबल है अगर आप इंगेज हो रहे हो, चीज़ें सीख रहे हो, लैंग्वेज सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, लोकल लोगों के साथ बातें कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कनेक्शंस बनाने की, तो बनेंगे भाई. सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है. बट हाँ, मेरे एक्सपीरियंस से मेरा वर्क लाइफ बैलेंस ऐसा है कि खाना वाना बनाया 1 दिन पहले ही, ऑफिस जाना है सुबह, लेकिन मैं जिम भी जाता हूँ, ठीक है. तो यहाँ एक छोटी छोटी चीज़ें जो एडवांटेज है. जैसे इंडिया में जिम जाते हो आप, तो आप पैसा दे के जाते हो, और वो जिम वगैरह वहाँ पे कई अच्छे भी नहीं है, या ट्रेनर्स वगैरह भी सही नहीं होते.
लोग कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे जिम भी हैं भाई, पैसा दो इंडिया में सब कुछ है, ऐसा भी है। बट यहाँ पे क्या है कि आप जिम जा रहे हो, ठीक है, आपकी कंपनी जो है वो पैसा पे कर रही है आपके जिम के लिए, है ना। यहाँ पे ये एक एडवांटेज है, ये बेनिफिट कह सकते हो। भले प्राइवेट जॉब कर रहे हो आप, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो भी आपको वो एक, यहाँ पे पूरे कंट्री में एक कार्ड चलता है मल्टी स्पोर्ट करके। वो मल्टी स्पोर्ट आप बहुत सारे स्पोर्ट्स खेल सकते हो, जिम जा सकते हो, तो वो सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। तो वही मेरे को मिलता है, तो मैं सुबह सुबह जिम जाना पसंद करता हूँ, क्योंकि शाम के टाइम मेरे को अपने लिए टाइम चाहिए। और उसमें मैं क्या करता हूँ, या तो लंच बना रहा हूँ वीकडेज पे, ठीक है, उसके बाद खाना वाना अगर खा लिया, लंच बना लिया, तो फिर फ्रेंड्स वगैरह से मिलने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो सुबह बंदा 6 बजे उठता है, 6 नहीं, मैं 5:30 बजे उठता हूँ। 6 बजे जिम गया, 7 बजे घर आया, रेडी वेडी हुआ, नहाया धोया, उस खाया पिया, उसके बाद फिर लंच वंच पैक करके ऑफिस, फिर शाम को 5 बजे वापस आया, ठीक है। 5 बजे नहीं, 5, 5:30, 6 बजे से पहले वापस आया। उसके बाद फिर दोबारा खाना बनाओ, सब कुछ करो, है ना, ग्रोसरी वगैरह भी है वो सब भी मैनेज करो, फ्रेंड से मिलना है किसी किसी दिन वो भी मैनेज करो, फिर घर आओ, वापस सो जाओ, फिर दोबारा रिपीट। तो वीकडेज ऐसे चलाता है, लेकिन वीकेंड्स पे फ्री टाइम आपके पास होता है, ठीक है, सैटरडे संडे, है ना। तो उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ, है ना, आप लोगों के लिए, जो कि मेरे को बहुत पसंद है खुद भी, है ना, कि वीडियोस वगैरह बनाओ, लोगों की हेल्प करो, लोगों को थोड़ा आइडिया दो भाई कैसे मेरी लाइफ है। मेरी लाइफ से कई लोग कुछ चीज़ें, वैल्यूज़ या कुछ लर्निंग्स ले सकते हैं, तो भाई ले लो, है ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो शेयर करना चाहता हूँ, ताकि जब मैं भी अपने टाइम पे इंडिया में हुआ करता था या मैं यंग था ना, तो मैं अपने से आगे जो लोग हैं उनको देखा करता था और खुद फिर सोचता था कि कुछ ना कुछ करूँगा, आई हैव टू बी देयर, है ना। धीरे धीरे ऐसे करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं शेयर कर रहा हूँ, है ना, मैं नॉलेज अपना शेयर कर रहा हूँ। किसी को मेरे से कंसल्ट करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 1-to-1 कॉल वगैरह बुक कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपके पास पैसे हैं, बुक करो, बात करते हैं, ठीक है। बट ये कोई फोर्सफुली चीज़ नहीं है, नहीं करना बात, कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम है, वहाँ मैसेज वगैरह करो, हम आपकी हेल्प ऐसे भी कर देंगे, मतलब वैसे भी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, और इम्पोर्टेंट है तो, है ना। सिर्फ चैट करना है सारा दिन, पूछना है क्वेश्चन एक के बाद एक, तो भाई मैं एक टाइम के बाद रिप्लाई करना बंद कर देता हूँ, या करता हूँ थोड़ा लेट करता हूँ। तो ये नॉर्मल है भाई, बहुत सारे बंदे मैसेज करते हैं मेरे को, और हर बंदे को मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ, एक ही चीज़ बता रहा होता हूँ, है ना। बट एनीवे, अगर वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो मैंने आपको सारी दिनचर्या बता दी, है ना। तो सिर्फ सैटरडे संडे ही मेरे पास फ्री होता है, ठीक है, उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि आराम करूँ, ठीक है। शाम के टाइम फ्रेंड्स वगैरह से मिल लिया, तो वीकेंड ऐसे निकल जाता है। इसके अलावा मैं जहाँ रहता हूँ पोलैंड में, तो मेरे को एक एडवांटेज है कि मैं यूरोप में कहीं भी घूम सकता हूँ। भाई घूमने के लिए भी थोड़ा पैसा चाहिए होता है, ठीक है। मेरे पास है पैसा तो मैं घूमने चला जाता हूँ, नहीं है तो थोड़ा सा रुक जाता हूँ, फिर थोड़े महीनों बाद फिर कहीं घूमने जाता हूँ, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ। तो ये मेरी मतलब एक वर्क लाइफ बैलेंस है यहाँ पे। तो ऐसा मत समझो कि अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो मतलब आपका ही वर्क लाइफ बैलेंस ख़राब है। भाई हमारा भी यहाँ ख़राब है, इतना कोई अच्छा नहीं है, बट हाँ मतलब इन्वायरमेंट का फ़र्क है ना। इंडिया में दूसरा इन्वायरमेंट है, यहाँ दूसरा इन्वायरमेंट है। अभी जैसे ठंडी आ गई यहाँ पे, तो भाई इंडिया की ठंडी भी ठंडी है, मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन हर जगह वहाँ पे ठंडी है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं आपके वर्क लाइफ बैलेंस को, ठीक है। मेरे वर्क लाइफ बैलेंस में ऐसा है कि मैं खुश हूँ, है ना, जो भी है मैनेजेबल है। और कभी इंडिया में मैंने काम नहीं करा, अगर करता है ना तो मेरे को आइडिया होता कि वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है। बट हाँ, अभी जैसा है मेरे को अभी ठीक लगता है ना, बाकी आगे देखते हैं क्या होगा। आई होप इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी, है ना, आपको समझ में आया होगा कि कैसा मेरा वर्क लाइफ बैलेंस है। ये वीडियो इसी के बारे में थी कि भाई अब्रॉड में वर्क लाइफ बैलेंस करते रहते हैं लोग। ऐसा नहीं होता कि आप आपकी दिनचर्या मतलब या आपका लाइफ बहुत आसान है वहाँ पे, नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हम सारी चीज़ें खुद भी कर रहे हैं, ठीक है। एक मतलब इंडिया में ऐसा था कि कभी कभार पानी का गिलास भी जो होता है ना, वो बहन से मांग लिया, मम्मी से मांग लिया, फैमिली में किसी से मांग लिया, दे दिया, ठीक है। यहाँ पे भाई खुद लेना पड़ता है, कोई देने नहीं आ रहा है, क्योंकि आप ऑन योर ओन, है ना, रह रहे हो। और फेस्टिवल्स वगैरह मिस हो जाते हैं ना, तो ये सब चीज़ें होती हैं, आपको थोड़ा बुरा लगता है। बट हाँ, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू मेक अप फॉर ऑल दिस, है ना। तो अब जैसे मैं दिवाली में भी नहीं गया, तो मैं कुछ टाइम बाद घर जाऊँगा, सबसे मिलूँगा, थोड़ा टाइम रहूँगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हम करते हैं भाई, ऐसे अब्रॉड में लाइफ मैनेज होती है ना, रियलिटी यही है। तो आई ट्राई टू मेक दिस वीडियो एज रॉ एज पॉसिबल। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो informative,
हेल्पफुल, वैल्यूएबल, है ना। शेयर करो ये वीडियो अगर किसी को शेयर कर सकते हो, है ना, आपको लगता है तो करो। एंड दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, कंसीडर सब्सक्राइबिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस।